अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। हालांकि ये न्यूज़ काफ़ी दिन से सोशल मीडिया पे चल तो रही थी, लेकिन एक थोड़ी सी इसमें डेवलपमेंट हुई है, तो मैंने कहा चलें इस पर बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में पीआईए के इश्तहार के हवाले से, जो कि यूरोप की परवाज़ें दोबारा स्टार्ट हुई हैं, तो इस हवाले से एक ऐड बहुत ज़्यादा चल रहा था सोशल मीडिया पे। इस पर तनकीद भी बहुत हो रही थी, जिसमें बैकग्राउंड में पेरिस का फ्लैग था, आईफिल टावर था और साथ ही पीआईए का प्लेन था, वो जा रहा था और उस पर लिखा हुआ था पेरिस वी आर कमिंग। तो जनाब इस इश्तहार पे हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, सिर्फ नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी इस पर इतनी तनकीद हुई कि मुझे तो लगता है पीआईए को आने वाले दिनों में माजरत करनी पड़ जाएगी कि उन्होंने ये इश्तहार क्यों जारी किया। क्योंकि उसमें जो इस पिक्चर का एक इम्प्रेशन गया पूरी नेशनली भी इंटरनेशनली भी, वो 9/11 से लोग इसको जोड़ रहे थे कि जिस 9/11 की एक पिक्चर थी कि वहाँ के जो ट्विन टावर थे न्यूयॉर्क के, और उससे जो प्लेन टकराया था, कहना नहीं चाहिए लेकिन उसी इम्प्रेशन वही दिया जा रहा था। लेकिन बहरहाल उस वजह से, उस पिक्चर की वजह से, इन ग्राफिक्स की वजह से इतनी तनकीद हुई इस ऐड पर कि हुकूमत को अब एक स्टेटमेंट जारी करनी पड़ गई है। मंगल के रोज़ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जानिब से सेनेट के इजलास में ये स्टेटमेंट दी गई है कि ये जो इश्तहार जारी किया गया इंतहाई गैर मुनासिब था, और उन्होंने कहा कि जो वी आर कमिंग का जुमला उस पर लिखा गया है उससे तासुर गलत गया है। आईफिल टावर को दिखाकर इस तरह इश्तहार नहीं होना चाहिए था। अब जनाब हुकूमत ने पीआईए के इस इश्तहार पर तहकीकात का हुक्म दे दिया है कि ये इश्तहार किससे बनवाया गया और कैसे बनवाया गया, क्यों बनवाया गया। खैर क्यों तो हमें पता है कि बनवाया गया, जाहिर सी बात है इतने अरसे बाद यूरोप की परवाज़ें खुली हैं पीआईए की, तो और जो पीआईए के गुज़श्ता कुछ अरसे से हाल भी रहा है, बेचने के करीब हो गया था, बल्कि अभी भी शायद ऐसा ही कुछ इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। लेकिन अब जो यूरोप की परवाज़ें खुली हैं उससे एक नई रूह कह लें कि फूंकी गई है पीआईए में, और ऐसा लगता है, उम्मीद की जा रही है कि पीआईए की यूरोप की और अब आने वाले दिनों में अगर इंग्लैंड की भी, यूके की भी परवाज़ें शुरू होती हैं तो उससे भी एक अच्छा इनको प्रॉफिट होगा। क्योंकि जब गुज़श्ता हुकूमत में पाबंदी लगाई गई थी, तब के जो वज़ीर हवाबाजी थे उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी कि जी पीआईए के जो पायलट्स हैं उनकी डिग्रियां जाली हैं, तो उस पर यूरोप की जो हवाबाजी की कंपनी है उसकी जानिब से काफ़ी तशवीश का इजहार किया गया था। हालांकि वो कंपनी भी 2016 में बनी थी, और वो जितनी भी परवाज़ें यूरोप के हदूद में आती हैं वो उसकी चेक, जो उसका जो चेक है वो करती हैं, ख़ास तौर पर कि वो परवाज़ें जो हैं वो सही हों, जो फ़्लाइट्स आती हैं, जो एरोप्लेन्स हैं आते हैं, प्लेन्स आते हैं, उनकी जो हेल्थ है, उनकी कंडीशन है वो अच्छी हो। तो जब ये बयान गया तो उसके बाद इंटरनेशनली काफ़ी कह लें कि एक शर्मिंदगी हुई, बदनामी हुई पाकिस्तान के इस सिलसिले में कि पीआईए के जो पायलट्स हैं उनकी डिग्रियां ही जाली हैं। तो बहरहाल पहले तो वो पाबंदी 6 माह की लगी, फिर वो 8 माह की हो गई, और उसके बाद से अब तक वो पाबंदी हटाई नहीं गई थी। अब बिलाखिर वो पाबंदी हटी है, तो इससे काफ़ी खुशी का इजहार भी किया जा रहा है कि ये डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी होंगी पाकिस्तान से यूरोप की, और इस सिलसिले में ये भी एक उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पाकिस्तान से जाती हैं दूसरे मुल्कों में वो काफ़ी महंगी होती हैं, लेकिन पीआईए की ये परवाज़ें यूरोप डायरेक्ट जाएंगी तो ये उनके मुकाबले में काफ़ी सस्ती भी हो सकती हैं। तो बहरहाल ये तो एक अच्छी चीज़ है, और साथ ही साथ जो उस ऐड के हवाले से अब इन्वेस्टिगेशन है वो भी स्टार्ट होने जा रही है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर क्या डेवलपमेंट सामने आती हैं, क्योंकि उस ऐड की वजह से इतनी तनकीद हुई थी कि अब आप ये इसी से अंदाज़ा कर लें कि सेनेट में उन्होंने इस पे स्टेटमेंट दी है इसहाक डार ने, तो यकीनन हुकूमत ने इसको नोटिस किया है, तो इसी वजह से उन्होंने इसकी तहकीकात का भी हुक्म दिया है। क्योंकि इंटरनेशनली ख़ास तौर पर इस पर बहुत तनकीद की जा रही थी कि ये किस किस्म का इश्तहार बनाया गया है, और बिल्कुल 9/11 का एक जो इमेज है वो जैसे दिखाया गया है। चलें बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि इस इश्तहार के हवाले से भी जो एक मजाक बना हुआ है वो भी मामला हल होगा, और जो परवाज़ें अब यूरोप के लिए दोबारा से स्टार्ट हुई हैं वो पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी साबित होंगी। तो जैसे ही इस स्टोरी के हवाले से भी कोई डेवलपमेंट सामने आएगी वो भी आपसे शेयर करूंगी। लेकिन हाँ, एक और भी बल्कि चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, नीलम मुनीर की शादी के हवाले से, जो मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि उनके हस्बैंड अरबी नहीं हैं, दुबई के रेजिडेंट नहीं हैं, दुबई के रेजिडेंट तो हैं, वहाँ के नेशनल नहीं हैं,
اور وہ پاکستانی ہیں. تو جناب اس خبر کی بھی تصدیق ہو گئی ہے. میاں والی سے وہ بلانگ کرتے ہیں اور 2006 سے وہ دبئی میں رہ رہے ہیں. وہاں پہ ان کے ہوٹلز ہیں, ریسٹورنٹس ہیں اور ساتھ پراپرٹی کا بھی بزنس کرتے ہیں. خیر وہ سٹوری بھی آپ نے سن لی ہوگی کہ نیلم کے جو دیور ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ نیلم کی اور ان کے بھائی کی جو ملاقات ہوئی تھی وہ ان کے ہوٹل میں ہوئی تھی. پھر وہ ملاقات نمبر ایکسچینج کرنے پہ گئی, پھر اس کے بعد دونوں میں آگے سے بات چیت شروع ہوئی, پھر وہ بات شادی پہ آ کے ختم ہوئی. چلیں یہ بڑی اچھی بات تھی جو کہ اینڈ جو تھا وہ ہیپیلی ہو گیا. تو اس خبر کی بھی تصدیق ہو گئی ہے. تو آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے بھی آپ سے اجازت چاہوں گی. اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.